हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल, जो कि किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय न केवल सरकारी परीक्षाओं के लिए बल्कि आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन सवालों को ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि विश्व भूगोल में न सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे बल्कि एक्सपर्ट बन जाओगे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर कैरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी सर स्टैफर्ड रेडक्लिफ, ऑप्शन डी लॉरिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर कैरिल रेडक्लिफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी संयुक्त अमेरिका और मैक्सिको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन सीमा रेखा निर्धारण करती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गार्डविन आस्टीन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन आस्टीन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलागिरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंचनजंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए चौखंबा, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी त्रिशूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नंदा देवी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी नामचा बरबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए इयोजोइक, ऑप्शन बी पैलियोजोइक, ऑप्शन सी मेसोजोइक, ऑप्शन डी सेनोजोइक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेनोजोइक। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरावली, जो कि सबसे पुरानी यानी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिम घाट क्या है? ऑप्शन ए एक अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी एक मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार, ऑप्शन डी एक ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। ऑप्शन ए पालनी पहाड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन डी शेवराय पहाड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए पचमंडी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी दोदा बेटा, ऑप्शन डी अन्नामुड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए अन्नामुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अन्नामुड़ी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमंडी, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारसनाथ, जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पाट भूमि पाई जाती है। ऑप्शन ए दंडकारण्य में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर में, ऑप्शन सी विदर्भ मैदान में, ऑप्शन डी विंध्य उच्च भूमि में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छोटा नागपुर में पाट भूमि पाई जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन ए एक अग्रगंभीर है, ऑप्शन बी एक गर्त है, ऑप्शन सी एक पदस्थली है, ऑप्शन डी एक संप्राय भूमि है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक संप्राय भूमि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 8,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8,848 मीटर, ऑप्शन सी 8,500 मीटर, ऑप्शन डी 9,000 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8,848 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरावली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी गाडविन आस्टीन, ऑप्शन डी गौरी शंकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गाडविन आस्टीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ऑप्शन ए खैबर, ऑप्शन बी बोलन, ऑप्शन सी कराकोरम, ऑप्शन डी सिपकिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खैबर दर्रे से आर्यों ने प्रवेश किया था भारत में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जवाहर सुरंग नाम किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। ऑप्शन ए पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन बी बुंदील पीर दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी शिपकिला दर्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी बुर्जिल, ऑप्शन सी बनिहाल, ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है उसके बीच में बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खैबर का दर्रा कहाँ है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेघना।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब मुझे आप लोग दोगे, जिसको पता है वो कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाश नदी कहलाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कोशी, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशी। कोसी नदी विनाशक नदी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दामोदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तापी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तापी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी भारतीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दामोदर नदी निकलती है? ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा कौमा महानदी कौमा नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा कौमा गंगा कौमा तापी, ऑप्शन सी कावेरी कौमा गंगा कौमा महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा कौमा तापी कौमा कृष्णा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कावेरी कौमा गंगा कौमा महानदी। ये नदियाँ भारत में डेल्टा बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मपसातुंग हिमानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस नदी को लवण नदी यानी सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी लूनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लूनी। लूनी नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महानदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, कानपुर, पटना और वाराणसी ये जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। दिल्ली ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 50 सवाल तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 50 सवाल आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने डाउट्स और सुझाव कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।